हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट। तो आज हम मोमेंट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो कि मोमेंट हम ट्रस वगैरह में और इक्विलिब्रियम में लेते हैं, ठीक है। तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, हमें ये क्वेश्चन मिला है और इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे मोमेंट, ठीक है। तो मोमेंट हमें निकालने के लिए बोला है कि बी पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा मतलब ये बी पॉइंट दे दिया इन्होंने, ठीक है। बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी डी, ठीक है। ये हमको पॉइंट दे दिया है। तो बी पॉइंट पे हमें इस पे मोमेंट निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, मोमेंट की कुछ कंडीशन है। तो पहले कंडीशन क्या है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, जितने भी फोर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उस पॉइंट से, वो सब हो जाएगा जीरो, ठीक। यानी कि ये 15 किलो न्यूटन का हमारा हो जाएगा जीरो। अगर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स लगा होता नीचे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे सीधा, तो वो भी हमारा हो जाता जीरो, क्योंकि वो भी हमारा पॉइंट बी से आ रहा था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हम इसमें डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, तो वो कैसी होगी। मान के चलिए हमारा ये फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा, ठीक है। तो हम इसमें जो डिस्टेंस लेंगे वो हम वर्टिकल लेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हम इस वजह से लेंगे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल लेंगे, ठीक। अगला, अगर हमारा फोर्स हुआ वर्टिकल तो डिस्टेंस हम लेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन दो बातों को ध्यान में रखना, ठीक। अब बात आती है मोमेंट। तो अब हम यहाँ से मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, तो मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें बोला है बी पॉइंट से, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर देखें इस मतलब इस डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज। और वो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा यानी यूँ घूमेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्स हमारा ये है, ठीक। तो ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक। क्लॉकवाइज है यानी कि ये इस डायरेक्शन में घूम रहा, ठीक। अगर ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और ये 15 किलो न्यूटन ये हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि हमने बोला कि जहाँ पे हम मूवमेंट निकालेंगे वहाँ पे आने वाले और जाने वाले फोर्स ज़ीरो, ठीक। तो ये हमारा 10 इंटू, अब यहाँ पे वर्टिकल है तो डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, 3, ठीक है। ओके, इधर भी यही है, सेम ही है, ठीक। अगला हमारा फिर है इसमें ये, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा देखें हम फिर रखे हैं वैसे ही, मतलब तो यहाँ पे ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखे हम -30 इंटू डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, कितनी है 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है, ठीक। इसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं हम 20 किलो न्यूटन। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे यूँ, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस के 20 इंटू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल था तो डिस्टेंस हम वर्टिकल लेंगे 2, ठीक। अब अगला हमारा ये बचा, तो इसको हम लेंगे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल था तो डिस्टेंस आ गई वर्टिकल, तो कितनी है 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये -40, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक। अगर आपको ये माइनस नहीं लिखना तो आपको लिखना पड़ेगा 40 किलो न्यूटन मीटर
एंटी क्लॉकवाइज आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं, तो अगले में देखिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने आपसे पहले बताया था अगर हमारा हॉरिजॉन्टली फोर्स है तो डिस्टेंस हम उसकी वर्टिकल लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा वर्टिकल फोर्स है तो हम हॉरिजॉन्टल उसकी डिस्टेंस लेंगे। ओके गाइस, ठीक। तो अब जो इसको सॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज लेंगे, पॉजिटिव समेशन m किस पॉइंट पे ले रहे हैं, ए पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि जो हमारा इसमें जो है ना ए, वो हमारा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यानी पॉइंट ए जितना भी हमारा मूवमेंट निकलेगा पॉइंट ए के थ्रू वो सारा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ठीक है। और ये जो है हमारा ये पी फोर्स, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो देखिए कैसे करना है आपको, 0, ठीक है। यानी जितने भी हमारा पॉइंट के इक्वल जो मूवमेंट हमारा निकला वो सारा 0 के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब मूवमेंट निकालते हैं हम ए के, यहाँ से पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम देखेंगे कि हमारे जितने भी फोर्स आ रहे जा रहे हैं वो 0 हो जाएगा। तो ये जो है 2 किलो न्यूटन का, ये हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारा ए पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। इधर कोई नहीं है तो सिंपल ही है। तो सबसे पहले मैं इंक्लाइन फोर्स को सॉल्व करता हूँ। तो दे इंक्लाइन फोर्स को सॉल्व करने लिए हमने रिजल्टेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हम पी साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये लिखे पी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब ये कॉस इधर क्यों आया, क्योंकि हमारा जिधर हॉरिजॉन्टल है, जिधर हमारा एंगल है उस साइड हमारा कोस आएगा, ठीक है। उन वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आपको वो देख लेनी है, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पे ये देखिए हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम देखेंगे कि ये हमारा 2 किलो न्यूटन का है, फोर्स वर्टिकल लग रहा है, तो डिस्टेंस कैसी लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी यूँ इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे रखें हम 2 इंटू कितना है डिस्टेंस, देखिए ये वर्टिकल था तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 आ गई, ठीक। क्योंकि हमने आपसे पहले बोला है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे और वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला अगला क्या है, अगला हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 किलो न्यूटन, तो ये भी कैसा है हमारा, ये हमारा वर्टिकल है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो कैसे लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 इंटू वर्टिकल था, डिस्टेंस कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल, तो कितनी है टोटल 4। अगला ये है, सॉरी ये तो हमारा हो गया 0, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से आ रहा है तो ये हो गया 0, इसको तो हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए हमारा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको लेंगे, तो ये कैसा लेंगे हम, वो सॉरी क्लॉकवाइज है, तो इसको लेंगे हम प्लस में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डिस्टेंस कैसी आ गई इसकी आएगी यहाँ से 3 आएगी, वर्टिकल डिस्टेंस आएगी, ठीक है, ये आ गई। अब सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी माइनस के पी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और हम इसकी डिस्टेंस कैसी लेंगे, डिस्टेंस हम लेंगे इसकी, ये वर्टिकल था तो हॉरिजॉन्टल हम इसकी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट है था हमारा, इस पॉइंट पे था ना, तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी हुई इसकी 4, यानी यहाँ से हम नापेंगे तो देखेंगे 4 इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे ले ली। अब पी कॉस 30 का आया यहाँ पे, तो इसको हम देखेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कैसी लेंगे हम, वर्टिकल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी इस पॉइंट पे आई है, ठीक है। आप यहाँ पे भी मान सकते थे, हमने अलग इसको सॉल्व किया, ठीक है। आपकी इच्छा है, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है 2 मीटर, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल था, 0 के, ठीक है, 0 के इक्वल रखा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा ये कुछ ऐसा आएगा,
13 माइनस के पे साइन, ये हो जाएगा आपका पी, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पी हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.73, ठीक है। तो ये इतना हमारा आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको इधर लेके जाएंगे तो P ये हमारा आ जाएगा 13/2.73, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम इसको P की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी 4.825, ठीक है। कैल्सी में आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। और कैल्सी आपको डिग्री मोड में रखना है, ठीक है। यही इसकी वैल्यू आएगी, आंसर यही इसका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।